मलक्का जल संधि पार करना बहुत टफ क्या लिए कि हमको मलक्का बंद करना है, बंद कर कुछ नहीं करना है, माइंस ले आना है, यहाँ फेंक देना। जितनी पानी वाली जहाज है सब किधर से जा रही है? मलक्का। जैसे देखेगा जहाज जा रही है, अपने को फाड़ ले। और चाइना से लड़ाई होगा तो हम लोग मलक्का के सामने ले आके बाहर खड़े रहेंगे, मुंह से मिसाइल मारेंगे लोग धनाधनी। हम लोग यहाँ कर रहे हैं मलक्का रोक देंगे, मलक्का रोक देंगे। चाइना क्या प्लान कर रहा है? करा जल संधि को कौन काट रहा है? अब क्या कौन सा नहर बनाएगा? करा नहर बनाएगा। इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? चाइना। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? चाइना। तो अगर मलक्का बंद हुआ, इधर देखो मेरी ओर, यहाँ पर ना बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे ये जापान है। जापान की सारी जहाजें इस मलक्का को होके जाती हैं। समुद्र के बीच का पतला रास्ता क्या कहते हैं? मलक्का। कोरिया से भी कहाँ जाती है? मलक्का होके। ताइवान से भी मलक्का, फिलीपीन से भी मलक्का, वियतनाम से मलक्का, और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार जो चाइना भेजता है, मलक्का। तो मलक्का होके जब जाती हैं जहाजें, तो यहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया। सिंगापुर ने कहा कि दुनिया की सारी जहाज हमारे यहाँ से आ रही है, इसलिए जिसको जो सामान पहुंचाना है हमारे यहाँ पहुंचा दो, हम कहीं भेज देंगे। हम मुगल सराय स्टेशन है, नहीं समझे? जैसे कोई बड़ा स्टेशन है, वहां सामान रख दिए, वहां हर जगह की ट्रेनें रहेंगी। अब कहेगा फिलीपीन हमारे यहाँ रखिए, तो इतनी जहाजें उधर नहीं जा रही हैं। लेकिन जितनी पानी वाली जहाज है सब किधर से जा रही है? मलक्का। तो सिंगापुर का हमारे यहाँ छोड़ दो, हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। धीरे धीरे सिंगापुर हब बन गया। अब जहाजों के कैप्टन कहाँ रुकते हैं? सिंगापुर। हवाई जहाज के भी कैप्टन सिंगापुर। सिंगापुर हब बन गया कि सब कहाँ भेज दो? सिंगापुर। वहां से आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। सिंगापुर एवं छोटा सा देश इतना डेवलप हो गया जिसका कोई हद नहीं। लेकिन हई जरतुआ जो है थाईलैंड, कहा कि बाप रे बाप, एक काम करते हैं, हम अपना धरती काट देते हैं, इसे धरती काट देंगे और नहर बनाएंगे धरती काट के, और कहेंगे सब जहाज इधर आओ, शॉर्टकट है, इधर से जाओ। और जहाज सबका भी पैसा बच जाएगा। जहाज का क्या हो जाएगा? पैसा बच जाएगा। पानी वाली जहाज का क्या बच जाएगा? पैसा बच जाएगा। तो उसको तो फायदा है। 2-4 हजार किलोमीटर बच गया, 100,000 किलोमीटर। अका की तनी तनी पैसा लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। तो धरती काट रहा है वो बिचवा में से। कौन? थाईलैंड। जहां से काट रहा है, फुकेट के पास एक जगह लिखा होगा, देखिए, क्रा 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 स्थल मध्य, क्रा स्थल, क्रा स्थल संधि लिखा है। क्रा स्थल संधि क्या लिखा है? क्रा स्थल संधि क्या लिखा है? मिल गया। क्रा स्थल संधि को कौन काट रहा है? अब क्या कौन सा नहर बनाएगा? क्रा नहर। वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। और जो खान जो है ना, वखान, वखान हो गया यहाँ पे। तो इसको ऐसे समझो ध्यान से, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान जो एरिया है, ये अभी के टाइम पे हमारी यंग जनरेशन को कहिएगा कि अफगानिस्तान, तो उसे लगेगा कि अफगानिस्तान दूसरा अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान। यह एरिया क्या कहलाता है? थोड़ा सा ये एरिया वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान का वह ऊपरी एरिया अब वखान कॉरिडोर कहलाता। देखिए तो ये क्या कहलाएगा? वखान कॉरिडोर। ये किससे जुड़ा था? इंडिया से जुड़ा था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, इंडिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले पतले भूमि के टुकड़ा को क्या कहते हैं? एक छोटे से स्ट्रिप को क्या कहेंगे? वखान कॉरिडोर। देखिए ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, हमारे अखंड भारत का ये हिस्सा है। नाम क्या है इसका? वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, यहाँ पे जो लड़ने वाली जातियां थी, जो केवल जिनका काम था लड़ाई लड़ना है, वो सिकंदर के समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो सिकंदर आया हो तो लड़ रहे थे, चंगेज खान आया था तो लड़ रहे थे, तैमूर लंगड़ा आया तो भी लड़ रहे थे। तो यहाँ के लड़ने वाले जातियों को पठान कहा गया। लड़ने वाली जातियों को क्या कहा गया? पठान। और यही जो पठान होते हैं, पठान का टाइटल क्या लिख देते हैं? खान। जैसे राजपूत सिंह लिखते हैं, सिसोदिया लिखते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत सारी टाइटल है उनकी यहाँ पर। समझा गया? तो जो पठान ओरिजिनली थे वो किस एरिया के थे? इस एरिया में। और ये एरिया अफगानिस्तान को तो बाद में मिला, अंग्रेजों ने दे दिया। ये तो अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा था। तो ये सब हम ही लोग का एरिया था, ये सब हम ही लोग का एरिया था।
उस समय जब विदेशी आक्रमण होते थे तो यहीं से एरिया में रक्षा किए जाते थे। ये एरिया वखान एरिया था, ये इधर, यहाँ पर राजपूतों की जिम्मेदारी थी, तो ये एरिया में वो संभालते थे, इधर के एरिया में इनका अपना लड़ाई युद्ध वगैरह चलते रहता था। अब बाद में इतना विभाजन करके रख दिया सब जिसका कोई हद नहीं। तो वखान कॉरिडोर समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? म्यांमार को हमारे खिलाफ चाइना यूज कर रहा है। म्यांमार की प्रधानमंत्री थी आंग सांग सूकी। कौन थी? आंग सांग सूकी। अब ये आंग सांग सूकी जो थी ना, वो इंडिया में पढ़ी थी और इंडिया के फेवर में रहती थी। जैसे बांग्लादेश शेख हसीना इंडिया में रही, इंडिया के फेवर में थी कि नहीं, तो वैसे ही आंग सांग सूकी। अरे आंग सांग हो गया, आंग सांग सूकी ये इंडिया में पढ़ी थी और ये म्यांमार की वो रही थी प्राइम मिनिस्टर। इनको जेल डाल दिया, सूकी, आंग सांग सूकी को जेल डाल दिया। इंडिया के फेवर में रहती थी, सही संभालती भी थी। चाइना ने इनके साथ बहुत खतरनाक गेम कर दिया। ये इंडिया के फेवर में रहती थी आंग सांग सूकी। समझ में गया? तुम यंग जनरेशन हो, तुम लोग को पता नहीं रहता यहाँ आंग सांग सूकी क्या है। ये कहेगा तो कि मोदी जी को देश कैसे चलाना चाहिए, ये सब सिखाता है सब, नहीं समझे? तो यहां पर ना वो आंग सान सूकी किसका फेवर करती थी? तो पैसे से बहुत ज्यादा हो रहा है। और नेहरू को तो ये देना नहीं चाहिए था। कौन सा द्वीप? कोको ऑयल। इसके अलावा ये सब जो सीपीईसी लेके चला आया सब, ये बहुत डेंजरस हो गया हम लोग के लिए। इधर से सीपीईसी है, इधर से म्यांमार। अभी बांग्लादेश में एंट्री का प्रयास कर रहा है। सोचिए अगर बांग्लादेश में एंट्री करेगा तो इस सड़क को यहाँ से घुमा के कहाँ लेके चल जाएगा बांग्लादेश, कहाँ तक आ जाएगा? चिकन नेक तक। कहाँ तक आएगा? चिकन नेक। और इधर नेपाल से सड़क लेके आ ही रहा, नेपाल में लेके चलाएगा। और अगर यहाँ पर आ गया तो बस थोड़ा सा एरिया होगा, युद्ध के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक छोटा सा एरिया 50 किलोमीटर का, 25-30 किलोमीटर का हारमूज, अमेरिका जैसा देश के नाक में दम कर दिया। अमेरिका जैसे देश के नाक में दम कर दिया। जबकि अमेरिका को बड़ा दूर से आना है, तो हमें दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना है। हम चाइना के मैटर पे पैसे से कमजोर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पैसा ही नहीं है, हम हाथी हो गए ना। इतनी जनसंख्या है कि जो पैसे एजुकेशन और जो पैसे रिसर्च पे खर्च होने चाहिए, वो जाता है राशन कार्ड पे, वो जाता है घर बनवाने में, शौचालय में, साफ सफाई कराने में, अलग अलग योजनाओं को देने में। नहीं समझ में गया? करिया लड़का हुआ तो 1 लाख, ऐसा कोई योजना नहीं है। होना चाहिए, है कि नहीं? बेचारा का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है क्रीम पाउडर में। लड़की के लिए ज्यादा खर्चा हो जाता है। मतलब दुनिया भर की योजनाएं बहुत चलती है, कुछ एसेंशियल है। अच्छा देखिए, ये जो राशन पे अनाज मिलता है, उस अनाज को इस्तेमाल करने वाले 100% तो नहीं, 80% ऐसे लोग हैं जो उस अनाज पे डिपेंडेंट है। 20% मान के चलते हैं कि बना लिया कि आ रहा है तो आने दो ना, क्या जाता है, ऐसे आप घूम घूम मिलता है तार घर से आवता का, ये बोलने वाले 20% मिलेंगे ऐसे। बट 80% को सच में जरूरत है, हम उन्हें कुछ कर भी नहीं सकते। और चाइना सच इतना डेवलपमेंट, पैसा इतना हो गया है उसके पास। जब पैसा ज्यादा हो जाता है इंसान के पास, पावर आ जाता है। आगे बढ़े, पैसा के पास तो इतना पावर है कि पर्स को फाड़ देता है। ज्यादा रख दीजिएगा ना पर्स को, पर्से को फाड़ देगा। हाँ हाँ, उतना पैसा रहता है किसके पास में?